स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पहले अपन क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, मतलब 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। उनमें से क्या कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। इसका मतलब ये हो गया, देखो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होना प्लस नहीं होना किसके इक्वल होता है, 1 होता है। मतलब क्या हो गया, अभी समझाता हूं, आगे क्वेश्चन समझते हैं कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम, याद रखना सेम बर्थडे। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझो 3 दोस्त हैं, एक है चिंटू, दूसरा है मिंटू और तीसरा है पिंटू। समझ में आ गया, चिंटू मिंटू और पिंटू। चलो इसको सी से नाम लिख दिया, चिंटू मिंटू और पिंटू। समझ में आ गया। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि तीनों के तीनों जो दोस्त हैं, ठीक है, इनमें से क्या 2 दोस्तों की बर्थडे सेम डे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी तरह की है, 0.992। इसका मतलब मान लो कि चिंटू का बर्थडे कितने को आता है, मान लीजिए 1 जनवरी को आता है। मिंटू का बर्थडे, अब क्या कह रहा है कि मान लो अपने चिंटू और मिंटू की बात कर रहे हैं, दोनों का बर्थडे 1 जनवरी को नहीं आने का मतलब क्या हुआ, इसका 1 को आ गया, इसका या तो 2 को आ सकता है या 3 को, 4 या कितने भी दिन में आ सकता है, लेकिन 1 जनवरी को नहीं आने वाला केस को क्या हो जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी एक तरीके से 0.992। समझ में आ गया। अब दूसरा केस में क्या कह रहा है कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं, मतलब मान लो चिंटू हो गया और पिंटू हो गया, इन दोनों का सेम डे मतलब 1 जनवरी को, पिंटू का बर्थडे भी कब पड़े, 1 जनवरी को। अभी अपन को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, ठीक है, पता होता तो अपन इतना क्वेश्चन क्यों करते हैं, अपन प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन का कह रहा है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। हाँ, पेपर में चिंटू मिंटू पिंटू नहीं बनाना है, ठीक है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अब देखो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको लिखना है गिवन। क्या गिवन दे रखा है सर, गिवन दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग। अब देखो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे। अब एक चीज देखो, सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप चाहो, देखो कुछ टीचर्स इसको पीई लेते हैं, मतलब पी इवेंट लेते हैं, कुछ लेते हैं पी नॉट ई, क्योंकि ये नॉट की बात चल रही है इसलिए मैं भी क्या यूज कर रहा हूं, नॉट कर रहा हूं, जिससे थोड़ा इजी रहे, कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, पी नॉट ई, ठीक है। कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 0.992, ठीक है। क्या ये हमारा गिवन है क्या, हाँ जी सर। फाइंड आउट क्या करवा रहा है सर, फाइंड आउट हमसे ये करवा रहा है, फाइंड क्या करवा रहा है सर, फाइंड हमसे ये करवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ, ऑफ सेम बर्थडे। वो कैसे निकालेंगे, रुको मैं समझाता हूं। वैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था, क्या अच्छे तरीके से आ गया था क्या, वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां जाके देख लेना। पर इस क्वेश्चन के बाद में मैंने आपको क्या समझाया था, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है कि जब अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दोनों दे रखे हो तो उसके इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। वो कौन सा होता है सर, वो फॉर्मूला होता है, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड, पी ई प्लस क्या होता है, पी नॉट ई इक्वल टू किसके इक्वल होता है सर, 1 के इक्वल होता है। वेरी गुड, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर यहां तक तो क्लियर है। अब एक चीज देखो, अपने पास में गिवन क्या है सर, ये किसकी वैल्यू है, एक चीज बताओ, ये वैल्यू है पी ई, मतलब अपन को फाइंड आउट करना है। यहां टोटल कितने वेरिएबल हैं सर, 2 वेरिएबल हैं, एक है पी, एक है पी नॉट ई। समझ में आ गया। क्या हमारे पास में गिवन है क्या, हाँ जी सर ये गिवन है क्या, नहीं सर फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व कर लो। क्या होगा, पी ई प्लस पी नॉट ई कितना है सर, 0.992
इक्वल टू क्या हो गया सर 1 आ गया हमारे पास में। हमें निकालना है ये प्लस का साइन है, सामने की साइड कौन है सर इक्वल है, इसका मतलब अपन को इसको क्या भेजना पड़ेगा इक्वल टू के उधर की साइड, और ये प्लस का उधर जाके क्या बनेगा सर माइनस का बनेगा। तो बस P E इक्वल टू 1 माइनस 0.992 क्या आएगा सॉल्व करने पे सर, ये सॉल्व करने पे आएगा 0.008। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो चिंटू मिंटू और पिंटू थे उनमें से सेम डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर 0.08 होगी। क्या यहां तक क्लियर है क्या? तो लास्ट में आप लिख देना चाहो तो, सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम डे बर्थडे इज 0.08। समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कराया तो वो भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।